गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, कल शाम में हम लोग लाइव क्लासेस लिए थे जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं। और सभी कोई ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज आप लोग के लिए 3 नंबर और 5 नंबर का रिटन क्वेश्चन लेकर के आए। 3 और 5 नंबर का रिटन क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों। तो अब सभी कोई एक एक करके 3 नंबर वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आज ये वीडियो अभी आप लोग को 7 बजे तक मिल जाएगा। उसके बाद आज लाइव क्लास भी लेंगे 10 बजे या 11 बजे के आसपास। सभी कोई बोल दिए हैं, जितने भी विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस में नए हैं या पुराने हैं और आप यदि कंप्यूटर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो दिन भर में 4-5 वीडियो, कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड, जहां जैसे हमको समय मिलेगा हम आपको एक एक करके बताना प्रारंभ कर देंगे। तो सभी को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आज हम आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहला प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रोग्राम से चालू होता है। सबसे पहला प्रोग्राम है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें से 5 ऑड नंबर का सम निकालिए। तो सभी को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले कोडिंग का शुरुआत 5 लाइन लिखते हैं। h include iostream.h। दूसरा नंबर h include conio.h। अगला नंबर वर्ड यूज करते हैं void main ब्रैकेट ओपन CLR SCR क्लियर स्क्रीन। इंट में एक वर्ड ले लेते हैं i, सम बराबर ले लेते हैं 0। फॉर लूप i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस इक्वल टू 2। आप लूप 1 से चालू करिए, 10 तक लेगिए, बारी बारी 2 जोड़िए और इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस i और लास्ट में डिस्प्ले कर दीजिए काउट सम ऑफ 5 ऑड नंबर इक्वल टू सम और बगल में वर्ड यूज कर दीजिए इंड l, देन गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था या प्रीवियस ईयर भी 2-3 साल पूछा हुआ है। 5 ऑड नंबर का सम निकालने के लिए तो पहले 5 लाइन का कोड लिख लिए, इंट में i लिख लिए, सम बराबर 0 लिख लिए, i बराबर 1, i लेस देन 10, i प्लस इक्वल टू 2, सम इक्वल टू सम प्लस i, सी आउट में सम इक्वल सम ऑफ 5 ऑड नंबर इक्वल टू सम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? तो दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड, दोज फंक्शन which is created inside the class, those function which is created inside the class is known as inline function। मतलब वैसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाया जाता हो, वैसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाया जाता हो, उस फंक्शन का नाम को कहते हैं इनलाइन फंक्शन। बट it can be work
outside the class. It can be work outside the class by putting keyword in line. By putting keyword in line मतलब वैसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाया जाए, उस फंक्शन का नाम को कहते हैं इनलाइन फंक्शन। और इनलाइन फंक्शन को क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, उसके लिए हमको एक वर्ड लगाना होगा इनलाइन। फिर लिखना था एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन का एडवांटेज क्या है? तो इनलाइन फंक्शन वर्क वेरी फास्ट। सभी प्रोग्राम में सबसे फास्ट काम करने वाला फंक्शन इनलाइन फंक्शन होता है। इनलाइन फंक्शन इज अ रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन मतलब होता है वह फंक्शन जो अपना काम स्वयं करता हो। वह फंक्शन जो अपना काम स्वयं करता हो, उस फंक्शन का नाम को कहते हैं रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन। अगला नंबर आता है डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। तो डिसएडवांटेज में जरा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का खामियां नुकसान इनलाइन फंक्शन का। इनलाइन फंक्शन कैन नॉट क्रिएट लार्ज प्रोग्राम। इनलाइन फंक्शन कभी भी बड़ा प्रोग्राम बनाता नहीं। इनलाइन फंक्शन कंटेन लो स्पेस मेमोरी। इनलाइन फंक्शन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बड़ा जगह नहीं बना पाता। इनलाइन फंक्शन का जगह कम बनता है, उसी का नाम को कहते हैं लो स्पेस मेमोरी, स्मॉल स्पेस मेमोरी। तो ये आपको डिफिनेशन, दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज हेडिंग बना के लिखिएगा। द एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन इज, द डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन इज। पढ़ने की दिक्कत नहीं, पढ़ना बहुत सारा रहेगा, आपको केवल प्रयास करना है चीजों को अच्छे तरीका से लिखने का। अगला नंबर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा टाइप्स। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विद एग्जांपल। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा का रूप का जो वर्णन करता है, डेटा का पहचान के बारे में जो बताता है, उस पहचान को बताने वाला नाम को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप्स। कौन वर्ड कहते हैं? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स दो प्रकार का है, एक का नाम है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और एक का नाम होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। दो डेटा टाइप्स याद रखिए, इसका एक और नाम होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरा नंबर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स दो प्रकार का, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल उसको कहते हैं जो अपना काम करने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं ले, जो अपना काम करने के लिए किसी दूसरे का सहारा ना ले, उसका नाम को कहते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स। और वह डेटा टाइप्स जो अपना काम करने के लिए फंडामेंटल का सहारा ले, उसका नाम को कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। उदाहरण में याद रखिएगा इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, ये सब जो नाम है वो फंडामेंटल। और क्लास, फंक्शन, पॉइंटर, एरे, ये सब जो नाम है वो डिराइव्ड डेटा टाइप्स। 3-3 नंबर का 3 क्वेश्चन बता दिए। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट और बाइनरी सर्च। एल्गोरिथम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 4 एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मेरे पास अलग से एक वीडियो है। 4 एल्गोरिथम है जिसमें नाम है लीनियर सर्च,
लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। मेरे पास ये चारों का एल्गोरिथम, हम चारों का सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के रखे। अभी हम आपको इसका आंसर और इसका एल्गोरिथम इस वीडियो के बाद भेजेंगे। आप लोग जो ग्रुप में नहीं है, हो सकता है इस वीडियो में हम एक छोटा सा लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिस लिंक पे क्लिक करने पे आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिस ग्रुप के माध्यम से आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट करना, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनफिक्स एक्सप्रेशन में। इनफिक्स मतलब होता है बीच में, बीच का मतलब है ये प्लस और माइनस आगे, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। पहले देखेंगे ए और बी के पहले कौन चीज है, तो माइनस, तो ये प्लस प्लस को आगे रहने देंगे और यहां लिख देंगे ए माइनस बी और बगल में सी। ये प्लस को उठा के ये दोनों के बीच में रख देंगे, तो हो जाएगा ए माइनस बी और इधर प्लस में आया सी। अब इसमें काम करने के लिए हमको इसमें ध्यान रखना है, दो वेरिएबल के पहले चिन्ह होना चाहिए। तो दो वेरिएबल मेरा बी और सी है, पहले माइनस, तो प्लस ए ऐसा ही रहने देंगे, यहां लिख देंगे बी माइनस सी और लास्ट में फिर ए प्लस बी माइनस सी। ये हो गया इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है। ये तो दोनों बहुत विद्यार्थी बना लेते हैं एग्जाम में भी, टेस्ट में भी, लेकिन ये बहुत नहीं बना पाए। इसमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ये दोनों के बीच में है और ये दोनों के आगे भागा है और ये दोनों के आगे एक्सपोनेंशियल, तो प्लस माइनस ऐसा ही रहने दीजिए। यहां लिख दीजिए ए भागा सी, गुना में डी डाल दीजिए और इधर लिख दीजिए ई एक्सपोनेंशियल एफ और लास्ट में जी। ये जो चिन्ह दिख रहा है वेक्टर जैसा, ये एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दोनों के बगल में चिन्ह है गुना, तो प्लस माइनस ए भागा सी डी गुना ई एक्सपोनेंशियल एफ और बगल में हो गया जी। अब ये माइनस को इस दोनों के बीच में ले आइए, तो हो गया प्लस ए भागा सी माइनस डी गुना ई एक्सपोनेंशियल एफ और लास्ट में बचा जी। अब इस प्लस को उठा के आखिरी में ले जाइए, तो आ गया आंसर ए भागा सी माइनस डी गुना ई एक्सपोनेंशियल एफ और लास्ट में प्लस जी। जरूर से जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में अगर इस तरह आएगा तो यही सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। आप स्टेप को याद रखिए, एक बार अपने से प्रयास करें, 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। इसी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी एक्सपोनेंशियल सी डी प्लस गुना, तो क्यों ना इसके जगह पे ये सब वैल्यू उतार लिया जाए। ए का मान कितना है 2, तो पहले लिखा जाए 2। बी का मान कितना है 3, तो दूसरा में लिखा जाए 3। उसके बाद एक्सपोनेंशियल का चिन्ह, अगला में 6 है तो सी का मान 6, डी का मान 4, बाद में प्लस और आखिरी में गुना। ये हो गया पूरा नंबर। सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल में पहला सीरियल नंबर, दूसरा इनपुट, तीसरा एक्शन, चौथा आउटपुट। आउटपुट को ही एक और नाम देते हैं स्टैक।
इनपुट में पहला 2 3 एक्सपोनेंशियल 6 4 प्लस गुना, इसको 1 बाय 1 लाइन में सेपरेट कर दे। एक एक करके ये पूरा का पूरा लाइन को सेपरेट कर दे। जैसे इस लाइन को सेपरेट किए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एक्शन में 2 वर्ड लिखना है। जहां जहां नंबर आएगा वहां पुश वर्ड लिखिएगा, और जहां चिन्ह आएगा वहां पॉप वर्ड लिखिएगा। एक जगह पुश और एक जगह पॉप। जहां चिन्ह आएगा वहां पॉप, और जहां नंबर आएगा वहां पुश। पहला नंबर 2 है तो यहां 2 लिखिए, दूसरा 3 है तो 2,3 लिखिए। अगला एक्सपोनेंशियल है तो इसका मतलब 2 का पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 6 है तो 8,6, 4 है 8,6,4, प्लस है 8,6 और 4 10, गुना है 8 गुना 10 80। ध्यान दीजिए दोस्तों, मात्र 5 मिनट की मेहनत से ये 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो इसलिए जरूर से जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। 3 नंबर से 5 नंबर तक का क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अगला नंबर है डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? वैसा इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास हो और एक डिराइव्ड क्लास हो, और एक क्लास का गुण जब एक ही में आता हो, तो इस प्रक्रिया का नाम को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल में फिगर, या आप जो हम आपको इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल लिखवाए हैं, नोट्स कॉपी में इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम जो लिखवाए हैं, आप चाहे तो पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। जो एग्जाम्पल इनहेरिटेंस का लिखवाए वो सिंगल इनहेरिटेंस है, एक क्लास गुण देने वाला और एक क्लास गुण लेने वाला। अगला नंबर आता है व्हाट इज गाइडेड मीडिया। गाइड मतलब होता है सुरक्षित, और मीडिया मतलब होता है माध्यम। व्हाट इज गाइडेड मीडिया? तो कहता है द मीडिया which is used cable for communication। मतलब संचार के लिए जो तार का सहारा लेता है, उस तार वाला माध्यम का नाम को गाइडेड मीडिया कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। 3 नाम आता है। सबसे स्लो काम करने वाला ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका प्रयोग किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कम दूरी के लिए जो तार यूज करते हैं उसका नाम को कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। जो इससे ज्यादा दूरी के लिए यूज करते कोएक्सियल केबल। जितने भी घर में छतरी लगे रहते, टीवी वाला, कैमरा वाला, सब जगह कोएक्सियल केबल। और सबसे स्पीड डेटा को जो ट्रेवल करवाता है, सबसे तेज गति से जो सिग्नल को ले जाता है, उस लेने वाला नाम को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। कौन वर्ड बोलिएगा? ऑप्टिकल फाइबर। तीनों का नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरीका से 3-3 नंबर वाला आप रिटेन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए। आज ही 10 बजे या 11 बजे लाइव होगा, जिसमें फिलहाल अभी 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन को अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन को प्रयास करवाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को गोकुल कंप्यूटर का चैनल में स्वागत है। क्योंकि अभी एग्जाम के समय में ना दिन प्रतिदिन
3 तारीख को आप लोग का एग्जाम है। अभी से लेकर 28/1/2 मैराथन क्लास से लेकर हर तरह का MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और उससे भी बड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस 3 दिनों में हम आपको खत्म करवाने वाले हैं। इसलिए आप देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके और सभी विद्यार्थी का थोड़ा सा प्रयास कि यार गोकुल कंप्यूटर में 12th का क्लासेस हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज 28 तारीख से 12th का सिलेबस प्रारंभ हो रहा है। 28 तारीख से 12th का पहला क्लास लेने जा रहे हैं। आपके जान पहचान, रिश्तेदार, करीबी भाई बहन अगर कोई भी कंप्यूटर का क्लास करने आए हजारीबाग तो उनको जरूर सलाह दीजिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि आप बेहतर नॉलेज के लिए और अच्छा से अपना रिजल्ट बनाने के लिए गोकुल कंप्यूटर जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जल्द से जल्द क्लासेस में पहुंचे। और साथ ही साथ हमारे यहाँ अभी नया बैच प्रारंभ किए हैं, ADCA प्लस, ADCA, DCA, टेली। आपके माध्यम से अगर आपसे कोई सलाह मांगते हैं तो आप उनको ओपिनियन दे सकते हैं कि एक बार कम से कम गोकुल कंप्यूटर पहुंचे और यहाँ आकर के क्लास का अनुभव ले कि किस तरीका से कंप्यूटर साइंस को आसानी माध्यम से बताया जा रहा है। और केवल क्लास तक ही नहीं, एग्जाम के समय भी आप लोग का हौसला बुलंद करने के लिए, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लाइव लेकर के प्रत्येक दिन और जब जब समय मिलेगा तब तब आप लोग को बताते जाएंगे। तो आज का क्लासेस यहीं तक समाप्त करते हैं। दोपहर में लाइव क्लासेस होगा जो 5 नंबर का क्वेश्चन डील होगा। तब तक इसे देख के कंप्लीट करें, फिर हम दोपहर में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन का वर्णन करवाएंगे। धन्यवाद।